व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं अजय आलोक वर्सेस राधिका खेड़ा। तो थग लाइफ वाली वीडियो होगी, मस्त होगी, मजेदार होगी। डिबेट सुनने में आजकल जो स्वाद आ रहे हैं ना भैया, मैं तो उस दिन से बहुत हंसी आ रही है अभी तक, जब से फिर से वो शुरू करते हैं ईवीएम। हाँ भैया, क्या ईवीएम। चैनल पहले तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। थे कि जातियों को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता नहीं, यहाँ पे महज पपेट बिठाए गए हैं। मोदी जी और अमित शाह साहब को किसी जाति की, किसी की फिक्र नहीं है। उनको सिर्फ एकमात्र इंसान की फिक्र है, वो है अडानी, जिसको उन्होंने पूरा देश एक एक करके बेचना है। किस दुनिया में रहते हैं आप लोग? 3 राज्य हार चुके हैं और अभी भी अडानी जो है, अजय आलोक जी, अडानी को सब बेचने जा रहे हैं। आज के दिन बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्रियों को, तो कुंठा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन फूट के निकल रहे हैं राधिका जी से, जिन्होंने तेलंगाना के स्वाभिमान को बेच दिया। सोनिया अम्मा कहते हैं। इन्होंने कब बोला मोदी पप्पा? 70 साल से पैसे की भूख खत्म नहीं हुई। सत्ता जाती है, बिल बिलाने लगते हैं। अहंकार ने रावण का भी पतन करवाया था, जिसने कभी देवताओं को भी हराया था। जानता हूं आपका मन कुंठित है, बहुत मेहनत की आपने, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब नेतृत्व कोई कर्म खराब हो तो कार्यकर्ता मेहनत करके भी क्या कर लेगा। बारी से आने दो। ये सबसे बड़ा संकेत कि गांधी परिवार का ही कांग्रेस का नेता होगा, अखिलेश यादव के परिवार से ही समाजवादी पार्टी का नेता होगा, तेजस्वी यादव के परिवार से ही आरजेडी का नेता होगा, और यहाँ पे वो कार्यकर्ताओं को ये जगह दे रहे हैं। तो कितना इसका एस्पिरेशनल वैल्यू है? कैसे करेंगी इस नैरेटिव का मुकाबला राधिका जी? दीपक जी, मैं आपका पूरा शुरुआत का हिस्सा देख रही थी, जहां पे आप ये भी बात कर रहे थे कि जातियों को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता नहीं, यहाँ पे महज पपेट बिठाए गए हैं, जो प्रदेशों को अडानी को बेचने के लिए चुपचाप मोदी जी और शाह साहब की मदद करेंगे। हर बार भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और अमित शाह साहब को किसी जाति की, किसी की फिक्र नहीं है। उनको सिर्फ एकमात्र इंसान की फिक्र है, वो है अडानी, जिसको उन्होंने पूरा देश एक एक करके बेचना है। मैं आपके चैनल पे फिर चैलेंज देती हूँ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि आके बता दे, क्या मोदी जी और इनकी सरकार खड़ी होगी नगर नागर को ना बेचने के लिए? हम तो बिल्कुल भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार बीच में खड़ी थी कि हम इसको प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। आपने ट्राइबल मुख्यमंत्री को दे दिया, क्या वो स्टैंड ले पाएंगे नगर नागर के लिए? मोदी जी के हाथों कठपुतली नहीं बनेंगे। एक सवाल का जवाब आपसे आज मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूं कि किस दुनिया में रहते हैं आप लोग? 3 राज्य हार चुके हैं और अभी भी अडानी जो है। और आप मुझे बताइए, क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अडानी के एक भी प्रोजेक्ट को रद्द किया? क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने अडानी के एक भी प्रोजेक्ट को रद्द किया जो बीजेपी शासन में मिला था? और छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, राजस्थान में भी चल रहे हैं। इसका जवाब दे दीजिएगा राधिका जी, और फिर आपको जो नैरेटिव बनाना हो कहिएगा। देखिए, ये जो आपने सवाल बोला, हम किस दुनिया में रह रहे हैं? हम उसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें 9 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर व्यक्ति को दिया जाएगा, इस देश में दिया जाएगा हर साल। उसी दुनिया में रह रहे हैं दीपक जी, जहां कहा गया था कि किसानों की आय दुगनी करी जाएगी। आपको मैं चैलेंज देती हूँ, दिखाइए उस दुनिया में, भारत में मुझे एक किसान दिखाइए जिसकी आय दुगनी हुई हो। आप नहीं दिखा पाएंगे और कोई नहीं दिखा पाएगा। लेकिन हमने ये जरूर देखा, कोरोना काल में हमारे किसान लाठियां खा रहे थे और वो 3 काले कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे थे। हम ये भी देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे है। हम इसी दुनिया में रह रहे हैं साहब, हम उसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे 9 साल पहले वादा किया गया था पेट्रोल डीजल के दाम 50 रुपए होंगे। ये भी वादा किया गया था कि पेट्रोल डॉलर रुपया एक बराबर होगा। क्या है क्या? हम उसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे 3 राज्यों में ये बार बार जो कहते थे कि रेवड़ी के नाम पे इन्होंने 12,000 रुपए अगर वहां महिलाओं को देने का वादा किया और 500 रुपए का सिलेंडर। हम उसी दुनिया में है दीपक जी, जहाँ पूरा देश इंतजार कर रहा है कि हर जने को, आपको और हमसे क्या दुश्मनी है, हमें क्यों नहीं 500 रुपए का सिलेंडर दिया जा रहा है? अजय आलोक जी, अडानी को सब बेचने जा रहे हैं। आज के दिन बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्रियों को, तो कुंठा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन फूट के निकल रहे हैं राधिका जी से। अरे छत्तीसगढ़ में इतने हम लोग साथ थे, लगातार बताते गए इनको कि हम लोग जीत रहे हैं, सरकार बन रही है। भूपेश बघेल जी जा रहे हैं क्योंकि पे हैं नाम में, बेच दिया छत्तीसगढ़ को, 36 वार किए तो जनता ने बदला लिया। लेकिन यहाँ आज आपके नेशनल टीवी पे बैठ के मुझे आज लड़ने का मन नहीं है इनसे। मैं आनंदित हो रहा हूं इनके फ्रस्ट्रेशन से। उन्होंने एक आदिवासी का अपमान किया जिसकी उनको आदत लगी हुई है, और ओबीसी मुख्यमंत्री जो हमारे मध्य प्रदेश में बने हैं, तीनों का अपमान किया जब उन्होंने कहा कि पपेट बैठा दिया है। ये क्या परिवारवादी पृष्ठभूमि से निकल के आए जो पपेट बनेंगे? जिन्होंने तेलंगाना के स्वाभिमान को बेच दिया। सोनिया अम्मा कहते हैं। इन्होंने कब बोला मोदी पप्पा? इसलिए अपनी बातचीत का लहजा सा सुधारिए। आज अच्छा दिन है,
शपथ ग्रहण होगा सबका कल, आपको भी इनवाइट कर रहे हैं, वहां पे सबको इनवाइट किया, बघेल साहब को इनवाइट किया है। मिठाई खाइए। राजनीतिक मर्यादा शुचिता कुछ होती है कि नहीं, कि जो मन में आया बोलते चले जाइए। अडानी अडानी अडानी, देश को सुना रही है अडानी 19 से, देश ने अडानी कहां से कहां बढ़ते चले गए आपके गाली खा खा के। कोई फर्क पड़ रहा है अडानी को आपके बोलने से? ये बोलिए ना कि कोई भारतीय आगे बढ़ता है और अपनी मजबूती से कोई मुकाम को हासिल करता है तो वैसे भारतीयों से कांग्रेस को चिढ़ है, उसकी जगह मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ज्यादा बढ़िया है। आर्म्स हिंदुस्तान में न बने, बाहर से खरीद के लाएं, वो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि उसमें पैसे मिलेंगे। अभी जरा जवाब दीजिए, जो धीरज साहू जी आपके हैं, ये जो इतने पैसे मिले हैं लगभग 400-500-600 करोड़ रुपया, जिसके वहां मिले, उसमें क्या है हिसाब किताब कांग्रेस का? राहुल गांधी बड़ा चुप है उसमें। किसने आज तो बाहर निकल के कुछ बोल रहे थे, लगा कुछ बोलेंगे। उनके साथ हाथ में फोटो खिंचाने में तो बहुत आगे आगे रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में धीरेन्द्र साहू को लेके चल रहे थे, धीरज साहू को, आज क्या हो गया? उसमें जवाब क्यों नहीं देते हैं? 70 साल से पैसे की भूख खत्म नहीं हुई, सत्ता जाती है बिल बिलाने लगते हैं। उनको बात कहना चाहूंगी कि अहंकार में, सुनिएगा ध्यान से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी आलोक जी सुनिएगा, अहंकार ने रावण का भी पतन करवाया था, जिसने कभी देवताओं को भी हराया था। तो याद रखिएगा, ये जो अहंकार से आप मुझसे बात कर रहे थे और यहाँ बोल रहे थे, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। जिस तरीके के शब्दावली उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल करी, जिस तरीके की शब्दावली उन्होंने मेरे नेताओं के लिए इस्तेमाल करी, ये मत भूलिए कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल भी हारे हैं, कुछ समय पहले कर्नाटक भी हारे हैं, तेलंगाना भी हारे हैं। तो इसमें इतना घमंड मत करिए। 2018 में दीपक जी, हम ये तीनों राज्य जीते थे, जहां पे एक राज्य में इन्होंने कुछ महीने बाद चोरी की सरकार बना ली। 2018 में जब हम ये 3 राज्य जीते थे, इन्होंने जाके लोकसभा जीती थी। हिस्ट्री दोबारा भी रिपीट हो जाएगी कि ये अब 3 राज्य जीते हैं तो हम वहां पे लोकसभा में सरकार बनाएंगे। और दूसरी बात, मैं फिर अपनी बात पे खड़ी हूं, उन्होंने एक बहुत गलत बात कही कि मैंने अलग अलग जातियों के का अपमान किया। मैं एक ब्राह्मण लड़की हूं, मैं कभी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करूंगी, और मेरा धर्म और मेरी जाति मुझे ये सिखाती है कि किसी और जाति और धर्म का अपमान ना किया जाए, और मैं किसी और जाति और धर्म का अपमान भी नहीं करती। मैं जानता हूं आपका मन कुंठित है, बहुत मेहनत की आपने, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब नेतृत्व के कर्म खराब हो तो कार्यकर्ता मेहनत करके भी क्या कर लेगा? अभी तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना कि ये 350 करोड़ रुपए का जो कैश इधर है वो किसका है? कहीं से कुछ नहीं, ये 350 करोड़ किसका है? देश पूछ रहा है, आप लोग चुप हैं, राहुल गांधी मौन है। कहाँ के ऐसे कितने पॉकेट देश में बनाए हुए हैं लोकसभा चुनाव के लिए, वो भी बताइए जरा। और दूसरी बात जो सबसे शर्मिंदगी की बात है, मैं ये रिपीट कर रहा हूं, कृपया अपने मुख्यमंत्रियों को बोलिए सोनिया अम्मा तेलंगाना की अम्मा करना बंद करें। ये देश का अपमान है, ये देश का अपमान है। सोनिया गांधी तेलंगाना की अम्मा नहीं हो सकती है। इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा, वो जमाना लद गया। अहंकार इसको कहते हैं। ये गेहलोत जी ने, खारगे जी ने, मैंने ये हमने नहीं किया है। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। वही कल पहले तो बताओ किसने वो मोदी वाली इंस्टा स्टोरी, और जब मैंने वो किया ना, वो बीजेपी करके एक वो है ऑफिशियल, वो जो इनका उन्होंने प्रॉपर डाला हुआ था, वो न्यू मनी हाइस्ट ऐसे करके। नेटफ्लिक्स पे मनी हाइस्ट देखने की जरूरत नहीं है, इंडिया में देखो करके लिख रहे थे कौन कौन स्टोरी देख के आया है। पहले मुझे लगा कि मैंने इसे दिखाई भी थी, मैंने कहा ये अकाउंट, फिर मैंने देखा यार मोदी जी का अकाउंट है, उन्होंने डाला। कौन मीम बना रहा है भाई? वो 300 करोड़ 400 करोड़ 500 कितना है, किसी को आइडिया है तो कमेंट करके बताना। बाकी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि भाई जय हिंद, जय भारत। और भारत की तरक्की देखने में ये जो भी लोग आपसे ये कहते हैं ना कि 50 रुपए तेल कर देंगे, ये कर देंगे, उनके बहकावे मत आओ। इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से तेल बिकता है ना, उसी हिसाब से इंडिया में मिलता है। तो थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए भैया, ये देश का भट्टा बैठ जाएगा अगर फ्री की बिजली ही मिलती रहेगी और ये तेल 50 का ही मिलता रहेगा। तो फिर ये सरकारें क्यों नहीं आती? जिनकी तनख्वाह 50,000 होगी उनकी वापस से 10,000 तनख्वाह करेंगे, जिनकी आज से 10 साल पहले। कांग्रेस बोलेगी ना हमारे टाइम पर ये था, तो मैं कहता हूँ कांग्रेस ये बोले हमारे टाइम पर जिन लोगों की तनख्वाह 10,000 थी, आज इनकी 50,000 नहीं, वापस 10,000 करेंगे। मैं कह रहा हूँ जो थोड़े वोट मिलते वो भी नहीं मिलेंगे। तो ये भूतकाल विपरीत काल ये सब छोड़ के देश की तरक्की वाली बात करें, लॉजिक वाली बात करें। कोई नहीं बोल रहा है 400-500 करोड़ के ऊपर, कोई प्रतिक्रिया कहीं से नहीं देखी अभी तक मैंने कांग्रेस ने कहीं से कुछ बोला हो तो भाई। और मुझे लगता है वो अकेले उसके होंगे, काफी लोग मिले होंगे उसके अंदर बैठे हुए वहां। वो मुझे लगता है वो तो तय खाना सब बना रखा था, नहीं होगा वो जमा पूंजी होगी, वो रख देते सब गजब लेवल पर काम चल रहा है।
लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहता हूँ एक आधी अलमारी ऐसे फेंक दो, मैं फिर गिफ्ट कर कि दो। भैया बहुत घपले हैं जो अभी छुपे हुए हैं। मैं किसी एक पार्टी को नहीं बोल रहा लो भाई, पॉलिटिक्स में लोग बहुत बोल रहे हैं, पैसा, हाँ। पार्टी का कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, हाँ वही वाली बात याद But आती एक है, चीज है कोई भी नेता इसलिए नहीं बनता कि दुनिया की सेवा कि करनी है, हाँ। उसमें पॉलिटिक्स में माल भी होता है। समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ा गेम है। हमें लगता है जनता की सेवा, अब जनता की सेवा कर क्या मिल रहा है किसी को यार? 5 साल बाद आदमी उस तनख्वाह में पेंशन में रह लेगा? हाँ। नहीं भैया नहीं, बहुत बड़ा गेम होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कौन ज्यादा करप्ट है, कौन कम करप्ट है, या फिर कौन कम घपला कर रहा है, हमें उस चीज की जांच पर होनी चाहिए, और कौन देश को फिर भी हेल्प कर रहा है ग्रो कर। अब अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।